क्या आपने कभी सोचा है, कुछ कंपनियां अचानक आसमान छूती हैं और फिर एक दिन बिना कोई अलार्म बजाए गायब हो जाती हैं। इनकी सक्सेस स्टोरीज हर कोई सुनता है, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका असली चेहरा दुनिया के सामने बहुत देर से आया। आज हम आपको बताएंगे भारत की सबसे रहस्यमयी कंपनियों की कहानियां, जिनमें छिपे हैं करोड़ों के राज, धोखा और साजिश। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने के तरीके को हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट मिस्ट्रीज की असली कहानी। 2009 इंडिया आईटी बूम के रंग में रंगा था। हर तरफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की बातें हो रही थी और लोग मान रहे थे कि भारत की आईटी इंडस्ट्री दुनिया में सबसे आगे निकल रही है। तभी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का नाम हर न्यूज चैनल पर छा गया। अचानक हर जगह सिर्फ सत्यम की ही चर्चा होने लगी। यह वही कंपनी थी जिसे इंडिया का प्राइड कहा जाता था, जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया था। लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। इसके फाउंडर रामालिंगा राजू ने खुद कबूल किया कि कंपनी के अकाउंट्स में हजारों करोड़ रुपए फर्जी तरीके से दिखाए गए थे। उन्होंने खुद एक चिट्ठी लिखकर अपनी गलती मानी। सालों तक कंपनी ने नकली मुनाफा दिखाया, शेयर प्राइस बढ़ाया और इन्वेस्टर्स को ऐसी दुनिया दिखाई जो असल में थी ही नहीं। हर तिमाही में शानदार रिजल्ट्स दिखाए जाते थे, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ता गया। लोग अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगा रहे थे और कंपनी बस नंबरों का खेल खेल रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जब सच्चाई सामने आई तो लाखों लोगों को तगड़ा झटका लगा। कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। सत्यम का घोटाला इतना बड़ा था कि इसे भारत का एनरॉन कहा गया। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कैसे इतने बड़े स्कैम को सालों तक कोई पकड़ नहीं पाया? ऑडिटर्स, रेगुलेटर्स और सरकार सबकी भूमिका पर सवाल उठे। शेयर मार्केट क्रैश हो गया, इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की साख पर बड़ा सवाल लग गया। लोगों का भरोसा टूट गया। इस घोटाले के बाद कई नए कानून बने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात शुरू हुई। कंपनियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज हो गई। सत्यम की कहानी याद दिलाती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी चमक के पीछे सबसे बड़ा अंधेरा छुपा होता है। अब बात करते हैं एपिन की। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगता था, जहां स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीखने आते थे और सब कुछ एकदम प्रोफेशनल दिखता था। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। असल में यह जगह हैक फॉर हायर का अड्डा बन चुकी थी, जहां से खतरनाक साइबर ऑपरेशंस चलाए जाते थे। यहां बस पैसे दो और किसी का भी डाटा हैक करवा लो। चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या कॉर्पोरेट सीक्रेट्स, सब कुछ बिकाऊ था। नेता, बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी, कोई भी सेफ नहीं था। हर कोई टारगेट बन सकता था और कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उनका डाटा चोरी हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एपिन ने सैकड़ों लोगों की जासूसी की थी और यह सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में इनके क्लाइंट्स फैले हुए थे। इनके क्लाइंट्स में सरकारी एजेंसियां भी थीं और प्राइवेट लोग भी, जिनके इरादे अक्सर संदिग्ध और खतरनाक थे। ये लोग डेटा चुराते, उसे डार्क वेब पर बेचते और कई बार सरकारों या कंपनियों को ब्लैकमेल भी करते थे, जिससे करोड़ों का नुकसान होता था। सालों तक किसी को इस कंपनी की असली पहचान ही नहीं पता चली। सब कुछ इतनी सफाई से छुपाया गया था कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। जब इंटरनेशनल मीडिया ने एपिन का नाम उजागर किया, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि हमारे यहां भी हैकिंग अंडरवर्ल्ड कितनी गहराई तक फैला हुआ है। एपिन की कहानी हमें यह सिखाती है, टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी और एडवांस होती जा रही है, उसका डार्क साइड भी उतना ही खतरनाक और पावरफुल बनता जा रहा है। अब आते हैं रोज वैली ग्रुप पर, एक ऐसी कंपनी जिसने आम लोगों को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया और उनकी उम्मीदों के साथ खेला। इस कंपनी ने अपने विज्ञापनों और एजेंट्स के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया कि
कि उनकी छोटी छोटी बचत भी बड़ा मुनाफा कमा सकती है। छोटे शहरों और गांवों तक इनका जादू चला। लोग अपनी मेहनत की कमाई लेकर इनके ऑफिस भागे भागे जाते थे। हर कोई सोचता था कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी और वे भी अमीरों की कतार में खड़े हो जाएंगे। रोज वैली ने करीब 15,000 करोड़ रुपए आम लोगों से इकट्ठा कर लिए। यह रकम इतनी बड़ी थी कि कई छोटे राज्यों के बजट के बराबर थी। इन्होंने होटल, रियल एस्टेट, टूरिज्म जैसी स्कीम्स चलाईं और मोटा रिटर्न देने का वादा किया। हर स्कीम में सुनहरे सपने दिखाए गए, जिससे लोग और भी ज्यादा पैसा लगाने लगे। असल में ये एक पॉन्जी स्कीम थी, पुराने इन्वेस्टर्स को नया पैसा देकर खुश रखना जब तक नया पैसा आता रहे। असली कारोबार कम, दिखावा ज्यादा था। जैसे ही इन्वेस्टर्स की लाइन छोटी हुई, पूरा सिस्टम गिर पड़ा। लाखों लोग अपनी लाइफ की कमाई गंवा बैठे। कई परिवार कर्ज में डूब गए और उनकी उम्मीदें टूट गईं। पुलिस, एजेंसी, कोर्ट सब चौंक गए। मालिकों पर केस चला, प्रॉपर्टी जब्त हुई, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। जांच पड़ताल सालों तक चलती रही, पर लोगों को राहत नहीं मिली। कुछ लोग आज भी अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई अब भी जारी है और वे न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। रोज वैली ने यह सबक पूरे भारत को दिया। फ्री की चीज में सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। बिना जांचे परखे निवेश करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और सोच समझकर ही कोई फैसला लें। अब बात उस कंपनी की जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, गाटिक शिप मैनेजमेंट। एक वक्त था जब इनके पास सिर्फ 2 जहाज थे, लेकिन अचानक 60 जहाजों की मालिक बन गई। खुलासा हुआ, गाटिक पर आरोप लगे कि ये कंपनी रूस के तेल को गुप्त तरीके से दुनिया भर में पहुंचा रही थी, शैडो फ्लीट का हिस्सा थी। कुछ समय बाद गाटिक के कई जहाज गायब होने लगे या उनके नाम नंबर बदल दिए गए। असली राज आज भी छुपा है। गाटिक की कहानी बताती है, हर ग्रोथ के पीछे कोई न कोई राज छुपा हो सकता है। अब बात करते हैं स्टर्लिंग बायोटेक की। हेल्थ और फार्मा सेक्टर में दिखने वाली इस कंपनी ने बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया और फिर शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाया, छुपाया और आखिर में डिफॉल्ट कर दिया। बैंकों को लगा कंपनी बहुत बड़ी है, रिस्क कम है, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम फर्जी था। जब सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की, तब असली खेल सामने आया। डायरेक्टर्स विदेश भाग गए, प्रॉपर्टी जब्त हुई, लेकिन बैंकों के पैसे का क्या? आज भी करोड़ों का लोन एनपीए बनकर बैंकों की बैलेंस शीट में पड़ा है। स्टर्लिंग बायोटेक का घोटाला दिखाता है, बिजनेस में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके चलना सबसे बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी कहानियां आज भी रहस्य और साजिश से भरी हैं। सवाल यह है, क्या ऐसी कंपनियां आज भी मौजूद हैं, या फिर हम उनके बारे में अभी भी नहीं जानते? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम खोलेंगे एक और बड़ा राज। तब तक